सीधे इस वक्त लिए चल रहे हैं। शब्दांश पुस्तक का विमोचन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। शिवानंद द्विवेदी ने पुस्तक का संपादन किया है। पुस्तक में गृह मंत्री अमित शाह के चुनिंदा भाषण का। अब अमित जी के बारे में जब उन्होंने कहा कि फला प्रकाशक ने, फला संपादक ने ऐसी भूमिका निभाई है, एक पुस्तक इन लोगों ने तैयार किया है, तो भाई साहब उसका लोकार्पण आपके द्वारा हो जाए, स्वाभाविक है। यह हमारे लिए सुअवसर था। अपने अनुज की पुस्तक का विमोचन करना, इससे ज्यादा सुखद स्थिति और हमारे लिए दूसरी और क्या हो सकती है। सहज रूप से अपनी मैंने सहमत दे दी है। और उनके भाषणों का जो संपादन का कार्य हमारे श्री शिवानंद जी द्विवेदी ने किया है। मैं शिवानंद जी द्विवेदी आपको भी मैं बधाई देता हूं। और मंच पर जो अन्य सारे लोग बैठे हैं, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश जी गुप्ता, प्रकाशक है श्री कपीश जी मेहरा, और सभागार में राय साहब ने तो अपनी बिरादरी को पहचान लिया और हेमंत जी शर्मा का नाम उन्होंने ले लिया है। मैं धर्म संकट में हूं, यहां सारी उनको छोड़कर सारी की सारी मेरी बिरादरी बैठी हुई है। हमारे सारे सांसद दिग्गज बैठे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कितने लोग बैठे हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं आप सबका नाम ले रहा हूं, राय साहब ने एक का लिया, लेकिन मैं सबका ले रहा हूं। आज जिस पुस्तक का विमोचन हम लोग यहां पर कर रहे हैं, क्या हो गया भाई, जिस पुस्तक का हम लोग यहां पर विमोचन कर रहे हैं उसका नाम है शब्दांश। यानी जो कहे गए शब्द हैं उनके चुनिंदा अंश, जो कहे गए शब्द हैं उनका चुनिंदा अंश, उसे ही शब्दांश कहेंगे ना। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं देश के। गृह मंत्री जो भी बोलता है, हर शब्द का एक अपना महत्व होता है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा शब्दों को चुनना यह संपादक के लिए कितना जटिल कार्य होता है, कितना कठिन कार्य होता है, इसके बारे में स्वयं ही आप कल्पना कर सकते हैं। यानी उनके शब्दों में से भी कुछ चुनिंदा शब्द लेकर उनका संपादन करके इस पुस्तक को संपादक ने खास बना दिया है। इसके लिए मैं संपादक श्री शिवानंद जी द्विवेदी आपको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। और रूपा प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया है, कपीश मेहरा जी। अब रूपा प्रकाशन की एक शाख प्रकाशन के क्षेत्र में तो है ही, और उन्होंने कह दिया कि राजनाथ जी जिस पुस्तक का विमोचन कर देते हैं, दूसरे दिन ही वो फिर मार्केट में मिलती नहीं है, सारी बिक जाती है। अब यह जो हमारी बदनामी इन्होंने कर दी यहां पर, मैं तो यह सोच रहा था कि मैं गया, अब जिसको भी अपनी पुस्तक का विमोचन कराना होगा कहेगा राजनाथ जी को ले आओ। लेकिन अच्छा रहता है कभी पुस्तकों के विमोचन में थोड़ा बहुत, पूरा पुस्तक तो पढ़ने का न समय है, न कोई देख पाता है, कुछ पन्ने पलट लेता है, कुछ लोगों से कहता है कि आप देख लीजिए, कुछ हमको बता दीजिए, कुछ लिख दीजिए। ईमानदारी की बात तो यही है। अब कोई राजनीतिज्ञ कहे कि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, एक एक अक्षर पढ़ा है, होगा जिस राजनीतिज्ञ के पास बहुत फुर्सत होगी पढ़ता होगा, लेकिन राजनाथ सिंह के पास उतना फुर्सत नहीं है, अभी तो नहीं है। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। सरसरी तौर पर मैंने एक बार देखा है, सरसरी तौर पर। और जैसा राय साहब ने बताया कि उनके अमित भाई के गृह मंत्री बनने के बाद जो उनके कई भाषण हैं, लेकिन उसमें से 28 ऐसे भाषणों का यह संकलन किया गया है। और भाषणों के चयन में इतनी विविधता है, उसमें सुशासन हो, देश की सुरक्षा हो, इतिहास हो,
धर्म हो, संस्कृति हो, परंपरा हो, इन सब से लेकर धारा 370 और 3 तलाक के मुद्दे, ये सभी आ गए। और इस किताब में देश की शासन और न्याय व्यवस्था के आदि सूत्र देने वाले चाणक्य भी हैं और हमारे सनातन धर्म को विश्वव्यापी बनाने वाले इसमें आचार्य शंकर भी हैं।